सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। कार्मिकों को मिलेगी वर्ष में 2 बार पदोन्नति। डीपीसी के बाद होगी रिव्यू। डीपीसी कार्मिक विभाग ने जारी किया हुआ परिपत्र, रिक्तियों का कारण भी किया स्पष्ट। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसके अंतर्गत बताया था कि डीपीसी के बाद होगी रिव्यू। डीपीसी कार्मिकों को मिलेंगे 2 बार पदोन्नति के अवसर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्मिकों के हित में बड़ा फैसला, 31 मार्च तक भरने होंगे पद। ये वीडियो आपको पहले मिल गया होगा, कल ही बात करेंगे आज के इस वीडियो की। तो आज हम बात करेंगे परिपत्र की। कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है कि कार्मिकों की रिव्यू डीपीसी की जाएगी। रिव्यू डीपीसी के बाद जो पद रिक्त होंगे उसके रिव्यू डीपीसी की जाएगी और उसके के माध्यम से पद भरे जाएंगे। अब रिक्तियां किस कारण हो सकती है, उनके कारणों को भी स्पष्ट किया है। बात करें राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के इस परिपत्र की, जो लिखा गया है और विषय है बजट घोषणा 2022-23 में आवश्यकता होने पर वर्ष में 2 बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा सकेगी उनके संबंध में। यानी 22-23 की बजट घोषणा में उन्होंने ये कहा था कि अब वर्ष में 2 बार डीपीसी होगी और विभागीय पदोन्नति की समिति की बैठक आयोजित की जा सकेगी। राज्य के विविध सेवा नियमों में विद्यमान पदों को रिक्ति भर्ती सीधी भर्तियां पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को भरे जाने हेतु सेवा नियमों में विहित प्रावधानों के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक जो 4/6/2008 को जारी किया गया था के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त परिपत्र में बिंदु संख्या 4.2 के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 1 वर्ष में ही संपादित की जाती है। अब अर्थात इस पत्र के द्वारा वर्ष में एक बार ही संपादित की जाती है डीपीसी। एक वर्ष में एक बार डीपीसी होने के उपरांत विभिन्न कारण से रिक्तियां उत्पन्न हो सकती है, जो निम्न प्रकार है। यानी एक बार डीपीसी होती है तो उसके बाद रिक्तियां भी उत्पन्न हो सकती है। तो किस किस कारण से रिक्तियां होती है, तो सबसे पहले है कि राज्य सेवक की पदच्युति हो सकती है, सेवा से पृथकीकरण, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, शैक्षिक सेवानिवृत्ति, निधन, यानी कई कारण बताए गए हैं। पदोन्नति स्वीकार नहीं करने से यानी फॉरगो करने से, नवीन पदों का सृजन, अनुशासनिक कार्रवाई, फौजदारी प्रकरण के कारण, पदोन्नति, अनुशंसा को बंद लिफाफे में रखे गए प्रकरणों में होने वाले निर्णय से में राज्य सेवक को दंडित किया जाना, अनुशासनिक कार्रवाई, फौजदारी प्रकरण में सजा प्राप्त पदोन्नति से वंचित राज्य सेवक का दंडादेश बिल में अपास्त हो जाना, सेवा अभिलेखों के अभाव में डेफर रहे प्रकरणों में सेवा अभिलेख उसी वर्ष में प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ प्राप्त होने से। यानी कि कारण बताए गए हैं कि इस कारण है वो रिक्तियां उत्पन्न हो सकती है। डीपीसी के बाद ये रिक्तियां उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण है अब यहाँ बात बताई गई है कि बिंदु संख्या परिपत्र जो 2008 में जारी हुआ था उसमें बिंदु संख्या 7.5.2 7.5.3 में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार किसी वर्ष में डीपीसी आयोजित होने के पश्चात उपरोक्त में से किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को आगामी वर्ष में डीपीसी में भरा जाता है, जिसे वर्ष भर उक्त पदों के रिक्त रहने के कारण राज्य कार्य प्रभावित होता है। अर्थात आज तक है वो डीपीसी एक बार ही होती थी साल में, और एक बार होने के बाद अगर पद रिक्त रह जाते थे तो साल भर राज्य कार्य प्रभावित होता था। तो बजट घोषणा के क्रम में प्रकरण का परीक्षण कर यह निर्णय लिया गया है कि सभी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व आयोजित हो जाती है एवं डीपीसी आयोजित होने के पश्चात उक्त पद संवर्ग के 15% से अधिक पद है वो 31 दिसंबर तक रिक्त हो जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंसाओं को रिव्यू मांग करते हुए उक्त पदों को उसी वर्ष भरा जा सकेगा। परंतु ऐसी रिक्तियों के कारण रिव्यू डीपीसी 31 मार्च से पूर्व आयोजित किया जाना आवश्यक है। 31 मार्च तक रिव्यू डीपीसी आयोजित नहीं होने की स्थिति में ऐसी रिक्तियों को आगामी वर्ष में नियमित डीपीसी द्वारा ही भरा जा सकेगा। तो साथियों, ये थी डीपीसी के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ है। डीपीसी के बाद रिव्यू डीपीसी हो सकती है और कार्मिकों को वर्ष में 2 बार पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।